नमस्कार, जी संगम फॉलोअप देख रहे हैं आप। मैं हूं राम मोहन शर्मा। रेप और मर्डर की घटना के बाद बदायूं में नेताओं के आने का सिलसिला आज भी जारी है। राहुल गांधी, मायावती, मीरा कुमार के बाद आज केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उनके सांसद बेटे चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस शर्मसार कर देने वाली वारदात को लेकर यूपी की कानून व्यवस्था और सूबे के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान सोमवार को उत्तर प्रदेश के बदायूं पहुंचे और उन 2 लड़कियों के परिजनों से मुलाकात की जिनकी 27 मई को गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। उपभोक्ता मामलों के मंत्री एवं दलित नेता पासवान अपने सांसद पुत्र चिराग पासवान के साथ पीड़ितों के गांव पहुंचे, जिन्होंने न सिर्फ इस शर्मनाक वारदात की निंदा की बल्कि यूपी की कानून व्यवस्था और सूबे के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। आखिर हम लोगों का क्या कर्तव्य होता है, इसलिए हम चाहते तो हम परसों भी आ सकते थे, लेकिन 1-2 दिन के बाद कल जो है कहा गया कि हम सीबीआई को लिख करके भेजते हैं। अब सीबीआई कितना सक्षम होगा नहीं होगा वो हम नहीं कह सकते हैं। और जब आज तक मानते हैं कि मुख्यमंत्री और कोई मंत्री नहीं आया है, ये दिखलाता है कि इस प्रांत में क्या हो रहा है। बदायूं में 28 मई को 14 और 15 साल की 2 चचेरी बहनों की सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि मामले को करीब से जानने के बाद ये साफ जाहिर होता है कि इस मामले में पुलिस से जबरदस्त चूक हुई। कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना नहीं चाहते थे, आज भी नहीं लेना चाहते हैं, न इसको हम पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हैं, लेकिन ये शर्म की बात है, दुख की बात है। और ना तो मुख्यमंत्री और ना ही कोई मंत्री जो है ये घटना पर आया है। इसका मतलब है कि या तो पब्लिक से डरे हुए हैं या वो मुजरिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पासवान ने यूपी सरकार और पुलिस तंत्र की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए मामले की रिपोर्ट कैबिनेट में रखने की बात कही। दूसरा मामला है कि हमारी मांग है कि जैसे निर्भया कांड हुआ दिल्ली में और तुरंत क्या कहते हैं कि वहां ट्रायल करके और सजा सुनाई गई और फांसी की सजा दी गई, उसी आधार पर यहाँ भी तुरंत टाइम बाउंड क्या कहते हैं करना चाहिए। सीबीआई की जांच का जो यहाँ से दिया गया है। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने मजलूमों के साथ हुई नाइंसाफी को जंगल राज का काला सच करार दिया। I just met the family, and it's only the family who has gone through it actually knows that how painful the whole incident was. I really sympathize with them. I also come from a family background. I also have sisters and ladies in my home. I know it's a very there's no word. It's a heinous. इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस वारदात ने सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी। देश के सबसे बड़े सूबे में आधी आबादी की हिफाजत एक बड़ा मुद्दा बन गया है। वारदात दर वारदात हो रही लापरवाही और ऊपर से पुलिस वालों की ऐसी वारदात में शामिल होने के बाद सूबे में कमजोर कानून व्यवस्था की कलई खुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बदायूं में हुई रेप और मर्डर की वारदात के बाद परिवार को जहां इंसाफ का इंतजार है, तो वहीं मुद्दे पर सियासत भी खासी गर्म है। बदायूं में नेताओं की आवाजाही का सिलसिला तेज है, तो वहीं सियासी दलों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। बदायूं की घटना के विरोध में बीजेपी आज सड़कों पर उतरी और अखिलेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सीएम दफ्तर का घेराव करने पहुंची बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने न केवल बल प्रयोग किया बल्कि उन पर पानी की बौछार भी छोड़ी, जिससे महिला कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष ने खासी नाराजगी दिखाई। उत्तर प्रदेश की बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली अखिलेश यादव की सरकार हमको रोक रही है। हम ये विरोध निर्णायक मोड़ तक जारी रखेंगे। हमको एनेक्सी के दरवाजे तक जाना है और इन्होंने रोका है। इनका पानी भी खत्म हो गया है। अब पानी इनकी आंखों का मरना बाकी है। जब तक वो नहीं मरेगा हम तब तक संघर्ष करेंगे। मारपीट की है बहनों ने, बहनों के ऊपर और पानी छोड़े गए हैं और आज हम लोगों के सामने भी ये सब चोटें आएंगी।
हैं, जिसको मैं दिखा रही हूँ। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी बहनों के ऊपर बहुत बहुत प्रसन्न होती हूँ कि इसने डटकर मुकाबला किया बहनों ने और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इतना बड़ा जो है चैनल हम लोगों के ऊपर लगाया गया है और मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है, घोर निंदा करती है। और आज हम लोगों ने मांग की थी कि उनसे मांग करेंगे कि महिलाओं को लाठीचार्ज हुआ, धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। पुलिस प्रशासन आज पूरी तरह से सपा सरकार से मिला हुआ है, इसको तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती है। और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था पस्त हो गई है, घर में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। इस बाबत अगर राज्यपाल ने कोई रिपोर्ट भेजी तो केंद्र कार्रवाई करेगा। भारत सरकार उस दिशा में जो भी प्रयत्न हो सकता है संवैधानिक आधार पर करने में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होगी और हम उसको और व्यवस्थित करने का प्रयत्न करेंगे ताकि इन प्रकार की घटनाएं न घटित हो सके। कानून व्यवस्था का प्रश्न केवल आज नहीं खड़ा हुआ है, ये सरकार जब से बनी है इसने आश्वासन दिया था कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था ठीक तो नहीं हुई। लगातार बलात्कार की घटनाएं, हत्याएं, लूट डकैतियां हमेशा चलती रही हैं। लेकिन इस समय चुनाव हो गया, चुनाव में समाजवादी पार्टी की बहुत ही बड़ा पराभव हुआ, जिससे उससे हम बड़े हताश और निराश हैं। और हताशा और निराशा के कारण प्रशासनिक थोड़ी बहुत भी अगर पकड़ थी वो भी खत्म हो गई और जिसका दुष्परिणाम हुआ कि बदायूं के गैंगरेप है और भी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बदायूं के एसएसपी के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ के आधार पर तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। वहीं आरोपियों के जुर्म कबूलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आरोपियों की पुलिस के सामने जुर्म कबूलने या मुकरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने जो दिया गया, जो कोर्ट में बयान है, वही अहम है। उन्होंने जो कहा है नो कन्फेशन और कन्फेशन बिफोर पुलिस इज नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि उन्होंने जो तथ्य बताए, तथ्य जो हैं वो काफी उन्होंने विस्तृत में सब वार्ता हुई है और सारे जो भी अभियुक्त हैं इन्होंने से एक एक बिंदु पर पूरी छानबीन करने के बाद जानकारी हुई, घटनाक्रम के बारे में जानकारी की गई है। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उससे निश्चित रूप से ऐसे तथ्य मेरा अनुमान है जिससे कि इस घटना को बहुत साफ सुथरे तरीके से उजागर करने में बहुत स्पष्ट साक्ष्य अवश्य मिलेंगे। और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बदायूं रेप एंड मर्डर केस की सीबीआई जांच के लिए केंद्र से सिफारिश कर दी है। इस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में से 3 एक ही परिवार के हैं, जबकि 2 यूपी पुलिस के कर्मचारी हैं। कब कब क्या क्या हुआ है इस पूरे मामले में, इस रिपोर्ट में देखिए आप। तारीख 27 मई 2 नाबालिग बहनें घर से हुई लापता। तारीख 18 मई सुबह दोनों का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। पीड़ित के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की। तारीख 29 मई यूपी मानवाधिकार आयोग ने सरकार को नोटिस भेजा। सरकार से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा। तारीख 30 मई बीएसपी ने बदायूं मामले की सीबीआई जांच की मांग की। बीएसपी ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की। 30 मई चौथे आरोपी कांस्टेबल छत्रपाल की गिरफ्तारी। 31 मई 2004 रेप और हत्या के 5वें आरोपी की गिरफ्तारी। सुबह 4-5 बजे आरोपी उर्वेश यादव गिरफ्तार। 31 मई 2004 राहुल गांधी ने बदायूं का दौरा किया। पीड़ितों के परिजनों से मिले राहुल। और सीधे आपको लिए चल रहे हैं, मेनका गांधी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। After the Nirbhaya case, the laws exist. It is now illegal for a hospital to refuse medical services. We also have protocols on how a policeman is to treat, how a doctor is to treat. So those protocols are in place. They simply will be now made all India. So the basic infrastructure is already in place. It just wasn't brought together. So the idea is to give the woman a place
in which shouts at the man saying, yeah, now you have, I mean, the woman has so much defense that you can't do it and get away with it anymore. That's the message I'd like to send across. Okay. बदायूं में जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक खराब था, लेकिन बदायूं एक जगह है। उसी दिन मेरे ख्याल से 4 जगह और बलात्कार हुआ और उसके बाद भी कई जगह में हुआ। एक केस जो शायद आपको मालूम नहीं है, एक केस जो मैं देख रही थी उस वक्त जब बदायूं हुआ था, जो मैं देख रही थी, वो था एक लड़की की लाश डाली गई थी बहेड़ी में, जिसके मुंह तेजाब से उतारा गया था। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बदायूं रेप एंड डबल मर्डर की शर्मनाक वारदात से देश अभी उबर भी नहीं पाया है कि बरेली से सामने आई एक वारदात ने यह साबित कर दिया है कि यूपी में महिलाओं की सुरक्षा गंभीर समस्या बन चुकी है। ताजा मामला बहेड़ी थाना क्षेत्र के ऐठपुरा गांव का है, जहां शनिवार को संदिग्ध हालत में बरामद एक महिला की रेप के बाद हत्या के खुलासे ने सबको झकझोर कर रख दिया। शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साबित हुआ है कि युवती की हत्या तेजाब पिलाकर की गई है। डॉक्टरों के मुताबिक हत्यारों ने पहले युवती को तेजाब पिलाया और फिर उसके गले को रस्सी से बांध दिया, जिसके बाद उसके शरीर के अधिकांश अंग काम करना बंद कर दिए और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल अभी तक युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस को मौके से एक बियर की बोतल बरामद हुई है। आशंका है कि इसकी जांच से हत्यारे का सुराग तलाशने में मदद मिल सकती है। एक तो नेक में कॉर्ड लगी हुई थी और चेहरा पूरा झुलसा हुआ था। मुंह में भी कुछ तेजाब जैसी कुछ ऐसी कॉरोसिव चीज थी जो अंदर गई है। उसकी वजह से लंग्स में भी मतलब डैमेज हो गए थे, रेस्ट हो गया। और बाकी है मौत तो उसकी दम घुटने से ही हुई है, बाकी उसके पड़ोसी जो एसिड पिया है उसकी वजह से भी हुई है। और बरेली में 2 दिन पहले जंगल में एक लड़की का शव मिलने के मामले में महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और आयोग ने डीजीपी को नोटिस देने की तैयारी की है। वहीं आयोग के अध्यक्ष ममता शर्मा ने सख्त लहजे में कहा है कि अखिलेश यादव को अपने इस्तीफे की तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं सोचती हूँ कि अब जो है इतने केसेस जो यूपी में हुए हैं, थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए कि अपने इस्तीफे की तैयारी करें कि ये कोई तरीका नहीं है जिस तरह से महिलाओं का शोषण वहां हो रहा है और रोज दुष्कर्म, सारे गैंग रेप हो रहे हैं। और मैं डीजीपी को भी नोटिस इशू कर रही हूँ, उनको समन करूंगी और पूछूंगी कि आपकी पुलिस क्या कर रही है। बरेली पे भी मैंने सुमोटो कॉग्निजेंस ले लिया है आज, क्योंकि ये किस्सा मेरे सामने आ गया है और मैं डिटेल जो एटीआर सीख कर रही हूँ कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है। उसके बाद में जो भी कार्रवाई होगी मैं करूँ। और बरेली से इस वक्त जी मीडिया संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अब तक क्या कार्रवाई हुई है? क्या जो शव मिला था उसकी शिनाख्त हो पाई है? मैं आपको बता दूं, देखिए जब से ये सब मिला है तब से एकदम सनसनी फैल गई है पूरे बरेली में। देखा जाए काफी पुलिस छानबीन में जुटी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को खंगाला जा रहा है। बरेली के जस बराबर में जहाँ की ये घटना है वहाँ उत्तराखंड का बॉर्डर लगा है, वहाँ के चारों त्रिपुर आसपास की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। एलआईयू को विश्वास तौर पर लगाया गया है एसएसपी ने कि जल्द से जल्द सबकी शिनाख्त हो सके और ये पता लगाया जा सके कि ये लड़की कहाँ की है और किस किस ने इस तरह की एकदम वारदात को अंजाम दिया है। पूरी कोशिश में पुलिस लगी कि जल्द से जल्द लड़की की शिनाख्त हो, मगर अभी तक मैं आपको बता दूं इस लड़की की सबकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। अभी इसके पीएम में जो आया है निकलकर वो गला दबाकर हत्या और स्लाइड जो तो भेजी गई है वो जांच के लिए भेजी गई है। जी चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। दीपक शर्मा जी मीडिया संवाददाता इस वक्त जानकारी दे रहे थे। तो अब तक
लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाई है, शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले में संज्ञान लेकर अब डीजीपी को समन भेजने की तैयारी जरूर कर ली है। और बदायूं की घटना के बाद जहां पूरे देश में एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, वहीं मुजफ्फरनगर में मंदिर की पुजारन के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने मंदिर की पुजारन के साथ पहले छेड़छाड़ की, लेकिन जब पुजारिन ने इसका विरोध किया तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर उसे अधमरा कर दिया गया। शोर सुनकर मंदिर में पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। हालत गंभीर है पुजारिन की और उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। और शामली के कैराना थाना इलाके में एक युवती ने 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि हथियारों के बल पर युवती को बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और युवती को मेडिकल के लिए भेज दिया है। सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। और शामली से जी मीडिया संवाददाता श्रवण शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। श्रवण, क्या है मामला, थोड़ा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल जी, कैराना कस्बे का ये मामला है जहां एक युवती के फादर की डेथ हुई थी और उसके फादर के दुख में आने जाने का एक लड़का आया और उसने पहले खुद उसके साथ बलात्कार के हथियार के दम पर और फिर अपने कुछ समय बाद अपने दोस्तों को भी लेकर आने लगा। ये प्रक्रिया उन लोगों की करीब 7-8 महीने तक चली, जिस दौरान वो महिला वो युवती गर्भवती भी है और उसने पहले भी पुलिस को इस मामले से अवगत कराया था 28 तारीख में, लेकिन पुलिस ने डोलमोल रवैये के करते हुए कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। अब मीडिया का दखलंदाजी करने के बाद ही ये मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस अधिकारी ने पीड़िता को डॉक्टर परीक्षण के लिए भेज दिया है और जल्दी गिरफ्तारी की बात भी कर रही है। जी, अब तक किसी भी आरोपी के बारे में कोई सुराग, कोई जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी गई है, लेकिन अभी तक भी पुलिस की कोई भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, सभी फरार बताए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण आपका इस जानकारी के लिए। और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मामला मथुरा का है, जहां नौकरी मांगने गई महिला ने स्कूल संचालक समेत 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला पेशे से टीचर है। द्रौपदी इंटर कॉलेज में शिक्षक की भर्ती में महिला का सिलेक्शन हो गया था। पीड़ित महिला के मुताबिक स्कूल दूर होने की वजह से उसने ज्वाइनिंग से मना कर दिया। ऐसे में स्कूल संचालक ने अच्छी सैलरी का ऑफर देकर महिला को होटल में बुलाया और संचालक समेत 3 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। महिला की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन तीनों अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। अभी कोतवाली क्षेत्र में एक बलात्कार का अभियोग पंजीकृत किया गया है। वादी की तहरीर पर साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। अभियुक्त जो हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें हमारी गई हुई दबिश के लिए और मेडिकल वगैरह करा रहा है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। पुलिस इसमें त्वरित और कठोर कार्रवाई कर रही है। और ग्रेटर नोएडा के जारचा कोतवाली क्षेत्र में एक दलित महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि 1 हफ्ते पहले एनटीपीसी में ही काम करने वाले पप्पू यादव, नरेश और अन्य 3 लोगों ने मिलकर महिला को एनटीपीसी में काम दिलाने का झांसा दिया और अपने साथ ले गए, जिसके बाद चारों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक आरोपी पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इसमें जो मामला आया है, एक महिला द्वारा शिकायत की गई थी, उस शिकायत पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 लोगों के नाम दिए गए थे, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हो गई है और दूसरे के लिए दबिशें दी जा रही। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। महिला का मेडिकल कराया गया, उसका बयान करा के अधिक कार्रवाई भी की जाएगी। और 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दबंगों की छेड़खानी के बाद जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने 8 में से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। इस मामले में 4 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया था, जबकि 3 को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी योगेंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें, दिन पहले कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बरवालिया गांव में एक छात्रा को अपनी हवस का शिकार बना लिया था। पीड़ित छात्रा की हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। और इसी के साथ जी संगम फॉलो अप में बस इतना ही। नमस्कार।